हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चाल और वेग को सीखेंगे। क्या होता है चाल और क्या होता है वेग, और दोनों में अंतर डिस्क्राइब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाल, स्पीड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी ही उसकी चाल कहलाती है। चलिए देखते हैं। दूरी बटा समय अंतराल। अगर समय अंतराल को हम लोग एकांक कर दें तो चली गई दूरी ही हमारा चाल कहलाता है। चाल, चूंकि चाल दूरी पर डिपेंड करता है, दूरी एक अदिश राशि है, इसलिए चाल भी एक क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। इसमें भी दिशा का पता नहीं रहता, अदिश राशि। चाल का ऐसा ही मात्रक देखिए, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है, और समय का मात्रक सेकंड। तो ऐसा ही मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखिए MLT के फॉर्म में लिखते हैं, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम। तो यहां पे दूरी जो डिस्क्राइब कर रहा है लेंथ को, लेंथ m 0 हो जाएगा। यहां पे द्रव्यमान तो है ही नहीं, ये हो गया लेंथ। और सेकंड जो कि हर में है, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो T इनवर्स हो जाएगा, LT इनवर्स। ये हो गया इसका विमेय सूत्र। मोस्ट टाइम पे है ये चीज, एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से नोट करते जाना और समझते जाना। चलिए चाल को अब बहुभाषी चाल को हम लोग और कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अलग अलग चाल को स्टडी करते हैं, चाल के रूप बोल सकते हैं जिसको। चलिए, तो एक समान चाल, एक समान चाल, एक समान चाल क्या होता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें तो वह वस्तु क्या कहलाएगा, उस वस्तु की जो चाल होगी एक समान चाल कहलाएगी। और असमान चाल, नाम से ही स्पष्ट है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, वो कहलाएगा आपका असमान चाल। यह है औसत चाल। तो औसत चाल के लिए कुल दूरी बटा कुल समय। तात्कालिक चाल, तो तात्कालिक चाल स्पीड d, इसको हम लोग v से शो करते हैं चाल को, ds/dt। ये हमेशा जो तात्कालिक नाम से अगर कुछ भी चीज लिखा है तो हमेशा वो अवकलन के रूप में रहेगा, तात्कालिक। तो जैसे मोटर वाहन वगैरह रहता है, स्पीडोमीटर जिस इस्तेमाल करते हैं, मीटर, बाइक वगैरह रहता है जिसमें हम लोग किलोमीटर वगैरह देखते हैं ना, वही स्पीडोमीटर है। तो उसमें तात्कालिक चाल वहां पे एक्टिव रहता है। अब बात करते हैं एक समान चाल और असमान चाल की। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करा देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर। तो अगर हम लोग यहां से यहां तक पहुंचने में 5 मिनट लगता है और फिर 5 मिनट यहां से यहां तक पहुंचने में हमें लगता है, तो ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रहा है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर और इधर भी 5 मिनट में 1 किलोमीटर। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक समान चाल कहलाएगा। अगर 5 मिनट की बात करें, 5 मिनट में, अब यही अगर एक में 5 मिनट में हम लोग 1 किलोमीटर क्रॉस कर रहे हैं और दूसरा में हमें 6 मिनट लग रहा है, तो ये असमान चाल के अंतर्गत आ जाएगा। औसत चाल रहे या औसत वेग रहे, हमेशा कुल दूरी बटा कुल समय रहेगा। और वेग की बात करेंगे तो कुल विस्थापन बटा कुल समय रहेगा। तात्कालिक चाल हमेशा अवकलन के रूप में रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। किसी वस्तु द्वारा 5 सेकंड में, किसी वस्तु द्वारा 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की जाती है, चाल ज्ञात करेंगे। चलिए, तो इसमें हमें समय दिया गया है और दूरी दिया गया है, सॉल्व दिया है। समय बराबर 5 सेकेंड, समय बराबर 5 सेकेंड और दूरी बराबर 10 मीटर। इसलिए जो चाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चाल बराबर हमें मालूम है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी जो है 10 मीटर है और 5 सेकंड है आपका समय।
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड कि इसका स्पीड रहेगा। क्लियर है? ये है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग वेग को जानते हैं, क्या होता है वेग। वेलोसिटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। चलिए वेग, तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। और वेग को सूत्र रूप में अगर हम लोग लिखें तो वेग v बराबर विस्थापन बटा समय हो जाएगा। अब देखिए वेग जो है विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, तो विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो वेग भी इसी मान के आधार पर यह भी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसका जो प्रकृति है स्पष्ट है। विस्थापन जब सदिश राशि है तो यह भी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? सेम चाल की भांति हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और विमेय सूत्र हो जाएगा m0L_t-1। क्लियर है? ये दोनों समान है, प्रकृति बस इसका चेंज है। अब देखिए वेग के रूप हो सकते हैं, बहुत सारा रूप हो सकता है, जिसमें हम लोग ये 4 रूप को डिस्क्राइब करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। एक समान वेग, एक समान वेग, इसको भी मैं उसी के माध्यम से समझाने वाला हूं। मान लीजिए ये एक सीधी सड़क है, यहां 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 0 किलोमीटर। अब ये है 1 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर। तो 0 से 1 किलोमीटर जाने में अगर हमें 5 मिनट लग रहा है और 1 से 2 किलोमीटर जाने में भी हमें 5 मिनट लग रहा है, मिनट, तो ये हमारा कहलाएगा एक समान वेग। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा की बात कर रहे हैं हम लोग, एक सीधी सड़क की बात कर रहे हैं। तो विस्थापन यहां हमारा 1 किलोमीटर हो रहा है और समय लग रहा है हमें 5 मिनट, तो ये कहलाएगा हमारा एक समान वेग। किंतु अगर यही टाइमिंग अगर अलग अलग लग रहा है हमें, एक प्रथम 1 किलोमीटर 5 मिनट में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और जो सेकंड वाला 1 किलोमीटर है उसको 6 मिनट लग रहा है, तो ये असमान वेग के अंतर्गत आएगा। अब देखिए औसत वेग, वही औसत जो मैं चाल बताया था वही है, कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल। ये हमारा औसत वेग। तात्कालिक वेग, तो तात्कालिक वेग v इज इक्वल टू ds/dt। विस्थापन में परिवर्तन बटा समय, विस्थापन में परिवर्तन बटा समय, परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो यह है तात्कालिक वेग। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। दया पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ता है, वेग का मान ज्ञात कीजिए, वेग का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व। अब देखिए यहां पे आप दूरी भी ले सकते हो, लेकिन स्पेशली दिशा का निर्धारण किया गया है पूर्व दिशा में करके। तो ये विस्थापन होगा, दिया है विस्थापन बराबर 5 किलोमीटर। अब देखिए किलोमीटर का जो ऐसा ही मात्रक होता है मीटर होता है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। तथा समय, समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, इसलिए हम लोग मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका 600 सेकंड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अतः वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन हमें मिला है 5000 मीटर, समय मिला है हमें 600 सेकंड। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब 6 25 बटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 25/3 मीटर पर सेकेंड। या इसको अगर दशमलव के रूप में हम लोग लिखें तो 3 अट्ठे 24, बच गया 1, दशमलव लगाएंगे। अब 3 तिया 9,
फिर 1 बच रहा है, फिर 3 तिया 9, तो 8.33 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या होगी, दया पूर्व दिशा की ओर क्या करता है, रनिंग करता है। यह है हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है चाल तथा वेग में अंतर। चाल तथा वेग में अंतर। जो बच्चे चाल और वेग को अच्छा से समझ लिए, मतलब वो अंतर भी डिस्क्राइब इजिली कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चाल और वेग का डेफिनेशन हो जाएगा एक अंतर, परिभाषा इसका एक अंतर हो जाएगा। और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड जो है इसका प्रकृति हो जाएगा। चाल जो होती है अदिश राशि होती है, वेग जो होती है सदिश राशि होती है। और सूत्र रूप में अगर इसी को लिखना चाहें तो सूत्र रूप में लिख सकते हैं। सूत्र रूप में चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल सदैव धनात्मक होती है, चाल सदैव धनात्मक होती है, जबकि वेग ऋणात्मक, धनात्मक या जीरो हो सकता है। तो ये आप अंतर भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।